हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस 12वीं क्लास के फर्स्ट बुक का एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें से आज अंतिम अध्याय चैप्टर 7 यानी वैश्वीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलो देखते हैं कि आज आपके ये कितने महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के व्यू से बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि वामपंथी जो होते हैं, वामपंथी जो गरीबों की बात करते हैं, वामपंथी राजनीतिक दलों ने वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया है? वामपंथी राजनीतिक दलों ने वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण पूंजीवाद का प्रसार है, यानी ये पूंजीवाद को समर्थन नहीं करते हैं, इसीलिए इसका वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध किसने किया? आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों ने, यानी राजनीतिक दलों ने भी और इंडियन सोशल फोरम ने भी, दोनों ने ही मिलकर के आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध किया है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपका कि इंडियन सोशल फोरम जैसा वैश्विक संगठन कौन सा है? इंडियन सोशल फोरम जैसा वैश्विक संगठन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड सोशल फोरम। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, अगला क्वेश्चन से आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पेटेंट से आप क्या समझते हैं? पेटेंट किसी चीज़ का हम करवाते हैं तो उस पेटेंट से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी पेटेंट का मतलब है बौद्धिक संपदा का अधिकार, किसी नवाचार को अपने नाम पर रजिस्टर कराना या किसी खोज को अपने नाम पर रजिस्टर करवाना। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि किन पदार्थों या वस्तुओं का उपयोग वैश्वीकरण के लिए किया जा रहा है? वैश्वीकरण के लिए किन वस्तु या पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी सॉफ्ट ड्रिंक, मैकडोनाल्ड और माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी का वैश्वीकरण में प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपके लिए कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत ने उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 में अपनाया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1991 में, जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था, तो उसी समय हमारी नई आर्थिक नीति के तहत हमने उदारीकरण की नीति को या वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन से आपका कि कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी भारत की एक कंपनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है वो भारत की कंपनी है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? अब जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन सी कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय यानी एक देश से अधिक देशों में इसका प्रचार प्रसार नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पार्ले। पार्ले एक देश से बाहर के देशों में नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है या वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापार, पूंजी, तकनीक का हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि वैश्वीकरण के क्या आधार होते हैं? वैश्वीकरण के क्या आधार हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इसका आधार क्या है? व्यवसाय संबंधी अवरोध, पूंजी का निर्बाध प्रवाह और श्रम का निर्बाध प्रवाह, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी में प्रगति, सूचना एवं प्रचार का विकास, अर्थात ऑप्शन संख्या सी।
ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें ए और बी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपका, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं। वर्तमान में ये विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 149 देश इसमें शामिल है। 149 देश इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन से, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जेनेवा में। ठीक है, कहाँ पर है, जेनेवा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कोई वस्तु का उपयोग हेतु और कोई व्यक्ति का आजीविका हेतु एक देश से दूसरे देश की ओर जाना किसी वस्तु का ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित में कौन नहीं है। कौन सा है जो वैश्वीकरण से संबंध नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया का उत्पादित माल संपूर्ण इंडोनेशिया में उपभोग हेतु विस्तार। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक वैश्वीकरण में क्या होता है। आर्थिक वैश्वीकरण में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, वैश्वीकरण से संबंधित, वैश्वीकरण प्रत्येक अर्थों में है। प्रत्येक अर्थों में वैश्वीकरण क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक ही नहीं नकारात्मक भी होता है। यानी वैश्वीकरण जरूरी नहीं है कि हमेशा सकारात्मक ही होगा, ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिस्थितियों से गुजरता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के दौर में ब्रिटेन के समाजवादी में शुभों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल निर्यातक देश था, परंतु बने बनाया सामानों का क्या होने लगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अर्थात भारत निर्यातक देश था, उसमें भारत क्या करता था, निर्यात करता था भारत अपने सामानों को यहाँ से इंग्लैंड की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के आलोचक अनेक तर्क देते हैं जिसमें वामपंथी रुझान रखने वालों का तर्क है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, क्या कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विषम। ठीक है, बड़ा विषम होता है, मतलब सभी जगह पर वैश्वीकरण का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है, कहीं पर ज़्यादा पड़ता है तो कहीं पर कम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुआयामी अवधारणा है। क्या है, बहुआयामी, एक चीज़ों पर इसका असर नहीं पड़ता है, कई चीज़ों पर असर पड़ता है, इसलिए इसको बहुआयामी अवधारणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को देखकर तर्क देते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राजनीतिक अर्थों में राज्य को कमजोर बनाता है, अतः आर्थिक निर्भरता और संरक्षणवाद की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का मंच बना है जिसका नाम क्या है जी। इसका नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम WSF। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन किया। आगे इसका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2001 में ब्राजील की पेंट्रो एसेगेरे में हुई और 2004 ईस्वी में इसकी चौथी बैठक कहाँ होनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, डी।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों का क्या हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विस्तार हुआ है। क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके वैश्वीकरण से। अगर आप इसे ध्यान से करते हैं तो जो भी यहाँ से एमसीक्यू आएगा वो आपके ही बस का होगा। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में क्या हुई है, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्वीकरण का परिणाम विश्व के विभिन्न भागों में, वैश्वीकरण का जो परिणाम है वो विश्व के विभिन्न भागों में, ठीक है दोस्तों, भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है। कहीं पर अलग असर है तो कहीं पर अलग असर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय एवं लोगों के बीच जुड़ाव, ठीक है दोस्तों, जुड़ाव क्या हुआ है, तो बढ़ रहा है। वैश्वीकरण के कारण बढ़ रहा है, जुड़ाव लोगों के बीच में बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाज पर क्या कर रही है, कि अपने उद्योग धंधों को बचाने के लिए है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अपने उद्योग धंधों को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण का विरोध भारत में कौन से संगठन द्वारा हो रहा है। वैश्वीकरण का भारत में कौन से संगठन द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडियन सोशल फोरम। इंडियन सोशल फोरम के द्वारा वैश्वीकरण का हम विरोध कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वैश्वीकरण के विरोध आंदोलन की क्या मांग है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की उचित दर प्राप्त करने के लिए इसका मांग हो रहा है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, वैश्वीकरण का कल्याणकारी राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का कल्याणकारी राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, कि वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से है। वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी का प्रवाह हो रहा है। इसमें पूंजी का प्रवाह हो रहा है, वस्तु का प्रवाह हो रहा है, विचार का प्रवाह हो रहा है और तकनीकी का भी प्रवाह हो रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों को ही वैश्वीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन की नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी को। नई आर्थिक नीति में सभी को रखा गया, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए हैं। वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए हैं। तो गरीब लोगों ने, अर्थात निर्धन लोग सबसे ज़्यादा इस पर प्रभावित हुए हैं। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपका, भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है। भूमंडलीकरण अपने अंदर किन क्षेत्रों को समाहित करता है। तो राइट आंसर है इसका आर्थिक। क्या है, आर्थिक। अगला क्वेश्चन है, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, अमर्त्य सेन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उदारवाद के विचारधारा पर। उदारवाद के विचारधारा पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कि एशिया का कौन सा देश जो G8 का सदस्य है, G8 समूह का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, जापान। ठीक है दोस्तों, जापान G8 का मेंबर है। वैश्वीकरण के अपरिहार्य कारण कौन सा है, अनिवार्य कारण कौन सा है वैश्वीकरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रौद्योगिकीकरण। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण का एक अनिवार्य तत्व है। अगला क्वेश्चन है, विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की
विश्व के विभिन्न हिस्सों में आवाजाही में उन्नति किस कारण हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रौद्योगिकी में उन्नति हुई है। प्रौद्योगिकी में उन्नति हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि वैश्वीकरण के कारण सरकारों की ताकत में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण सरकारों की ताकत में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है या एक समान रहती है, कमी आती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कमी आती है। क्या हो जाएगा? कमी आती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के उदय का मुख्य कारण क्या है? वैश्वीकरण के उदय का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उन्नत प्रौद्योगिकी। उन्नत प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रौद्योगिकी के वजह से इसका विस्तार हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वैश्वीकरण एक केवल आर्थिक परिघटना में है, ये इसमें क्या है? सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि WSF की पहली बैठक कहाँ और कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील, 2002 में। 2002 में ब्राजील में पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आपका लास्ट क्वेश्चन भी है कि वैश्वीकरण के विरोध का विश्वव्यापी मंच कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व सोशल फोरम। विश्व सोशल फोरम। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय